नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। पिछले एपिसोड में मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात किया। देवगुरु बृहस्पति के छठे, 8वें और 12वें भाव में प्रभाव के बारे में। आज बात करते हैं शुक्र के बारे में। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र छठे, 8वें और 12वें भाव में हैं, जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो ये कार्यक्रम देखना ना भूले। ये कार्यक्रम स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाया है। और साथ ही साथ बात करेंगे लग्नाधि योग और चंद्राधि योग के बारे में। लग्नाधि योग और चंद्राधि योग की एक विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं तो चर्चा कर रहा था छठे, 8वें, 12वें भाव के बारे में। इसी चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में एक बात आई, जो बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में प्रभावशाली योग कहा गया है, और इसे निश्चित तौर पे प्रत्येक ज्योतिषी को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि ये योग लग रहे हैं कि नहीं कुंडली में। अगर ये योग हैं आपके कुंडली में, तो निश्चित तौर पे ये आपको कितनी भी मुसीबतें आ जाए आपके लाइफ में, आपको उन मुसीबतों से निकाल के खड़ा कर देगा। अधियोग के बारे में मैं कहता हूं, चंद्राधि योग भी कहते हैं, लग्नाधि योग भी कहते हैं। लग्न से बने तो लग्नाधि योग, चंद्रमा से बने तो चंद्राधि योग। इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। जब लग्न से छठे, 7वें और 8वें भाव, छठा भाव जहां रोग रिपु ऋण का है, 7वां भाव आपकी प्रतिद्वंदता का है, आपके सामने का भाव है। लगन जो है वो आप हैं, तो सप्तम भाव आपके सामने के व्यक्ति हैं, जिसे हम पार्टनर भी कहते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। जहां अष्टम भाव दुर्गति के लिए देखा जाता है, मिसफॉर्चून के लिए देखा जाता है, आयु की विचार किया जाता है, उससे मृत्यु का विचार किया जाता है। और इसी भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं, 6, 7, 8 भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं एक सिरे से, तो इसे लग्नाधि योग कहते हैं। और चंद्रमा से 6, 7, 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह होंगे तो इसे चंद्राधि योग कहते हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ योग की श्रेणी प्राप्त है। तो समझिए, शास्त्रों का क्लियर मत है, जब ये शुभ ग्रह से बना रहे हैं चंद्राधि योग, लग्नाधि योग, तो कहीं ना कहीं आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो या बुध हो, कोई भी शुभ ग्रह हो, ये छठे, 8वें, 12वें में भी अच्छा परिणाम देके जा सकते हैं। निश्चित तौर पे उनकी डेस्टिनी आपको पकड़नी होगी, और ज्योतिषगण का यही काम होता है कि आपको आपकी डेस्टिनी से अवगत कराएं, ताकि आप जिस राह पे चल रहे हैं, क्या आपकी डेस्टिनी भी उसी राह को बता रही है। तो 6, 8, 12 भाव से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इनसे आपको निकलने की आवश्यकता है। करते हैं शुक्र के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में शुक्र भी सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो शुक्र की 6, 8, 12 भावों में स्थिति के बारे में विचार करते हैं। देखिए, अगर शुक्र छठे भाव में बैठेंगे तो निश्चित तौर पे छठा भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का तो भाव है ही, मैंने पहले भी बताया। लेकिन छठे भाव में बैठे हुए शुक्र की दृष्टि उनके अति विशिष्ट कारक भाव यानी द्वादश भाव पे होगी। शास्त्रों का मत है कि शुक्र छठे भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं और अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, अति विशिष्ट कारक तो वो द्वादश भाव में होते हैं, और छठे भाव में जब शुक्र होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, जहां से सैया सुख का विचार किया जाता है। तो यहां पे भी उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। देखिए, ग्रह के फल जो है 2-3 तरह के मिलते हैं। एक तो भाव के फल मिलते हैं, दूसरा अगर वो लग्नेश है तो उसके फल मिलेंगे।
अगर आपकी कुंडली में मान के चला जाए कि आपकी पत्रिका जो है वो वृषभ लगन की है और लग्नाधिपति शुक्र जो है वो छठे भाव में तुला राशि में विद्यमान है, छठे भाव में शुभ ग्रह चले गए, तो ये कहीं ना कहीं आपके संघर्ष से सफलता दिलाने वाले हो जाएंगे। हाँ, इस संघर्ष के पीछे निश्चित तौर पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि शुक्र है, क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन सफलता तो निश्चित तौर पे होगी। वहीं अगर अष्टम भाव की बात की जाए तो अष्टम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में निपुण कहा गया है। देखिए, शुक्र जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव पे तो मैंने बताया ही कि इसे रति योग कहते हैं। शुक्र जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी हो गया, वाहन हो गया, आपके अच्छे घर हो गए, रहन सहन हो गए, भौतिकवादी चीज़ों में वृद्धि करते हैं। इसी तरह द्वादश भाव के शुक्र के बारे में कहना ही क्या, वहाँ तो उनका अति विशिष्ट भाव है और सैया सुख में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ जातक को धनवान और निपुण बनाते हैं। तो यहाँ पे छठे, आठवें, 12वें से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर शुक्र आपके या किसी भी शुभ ग्रह जिसे मैंने बताया, या तो देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो या बुध हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम ये नहीं कहते कि बहुत ही शुभ होते हैं। अगर वो लग्नेश होकर छठे, आठवें, 12वें बैठेंगे तो वहाँ पे आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो त्रिषडाय भाव के स्वामी होकर के ही त्रिषडाय भाव में जाके बैठेंगे तो वहाँ पे वो आपको शुभता प्रदान करेंगे। और इसी तरह अगर देखें कि लग्न और त्रिकोण के स्वामी होकर छठे, आठवें, 12वें से संबंध बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ये संघर्ष आपको दे सकते हैं। तो आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि शुक्र जो हैं या देवगुरु बृहस्पति या बुध आपके जो हैं वो किन भाव के अधिपति हैं और किस भाव में जाके बैठे हुए हैं। कहीं आपके छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी पत्रिका को मिलाइए और ज्योतिष के इसी सभी सूत्रों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।